जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल अम्बे कल्याण में। दोस्तों, अगर आप साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने आज्ञा चक्र को जगाने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज्ञा चक्र को जगाने की ज़रूरत क्यों है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कई व्यक्तियों का प्रश्न है कि आज्ञा चक्र को जगाने से हमें क्या लाभ है और हमें इससे क्या सफलताएं मिलती है, इससे हमारे जीवन में क्या बदलाव होते हैं, हमको हमारे जीवन में कौन सी ऐसी उपलब्धि मिलती है इसको जगाने से, यानी आज्ञा चक्र को जगाने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। देखिए दोस्तों, हम जब किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हम किसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। किसी रास्ते से होकर ही दूसरी जगह जाया जाता है, चाहे वह हवाई मार्ग हो या ज़मीनी मार्ग। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, तो वह हवाई मार्ग से जाएगा, और जिसके पास पावर कम है तो वह किसी अन्य साधन से या पैदल भी जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें मूव करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तभी हम दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। ऐसे ही आध्यात्म क्षेत्र में होता है दोस्तों। जिस प्रकार से आप अपने घर में प्रवेश करते हैं तो आप अपने घर में एक दरवाज़ा बनाते हैं, उसी से आप घर में प्रवेश करते हैं। आप छत से कूदकर घर में नहीं जाते हैं दोस्तों, आपको इसी गेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने घर में प्रवेश करने के लिए। जिस तरह से घर में प्रवेश करने के लिए हम घर में दरवाज़ा लगाते हैं और दरवाजे से ही प्रवेश करते हैं, ऐसे ही जो आध्यात्मिक क्षेत्र है, साधना का क्षेत्र है, उसमें प्रवेश करने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक दरवाजे से ही प्रवेश करना होता है। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कौन सा दरवाज़ा उचित है। दोस्तों, बाहरी रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र को आप कहीं से भी अपना सकते हैं, पर उसका सीक्रेट जानने के लिए, उसकी वास्तविकता जानने के लिए, जो अंदर में छुपा हुआ खजाना रखा है, उस खजाने को प्राप्त करने के लिए आपको सीक्रेट दरवाजे से प्रवेश करना होता है। वह सीक्रेट दरवाज़ा इसी शरीर में है दोस्तों, इसी को हम आज्ञा चक्र कहते हैं। आध्यात्मिकता का जो वास्तविक खजाना है, वास्तविक ज्ञान है, जिसके सामने संसार की दौलत फीकी पड़ जाती है, यह एक ऐसा खजाना है दोस्तों जो खर्च करने से बढ़ता है। यह एक ऐसा खजाना है जो कभी समाप्त नहीं होता है। यह एक प्रकार से चेतन खजाना है। उस खजाने तक पहुंचने के लिए आपको सीक्रेट गेट से प्रवेश करना होता है, एक गुप्त दरवाजे से प्रवेश करना होता है। आध्यात्म के क्षेत्र में कई दरवाजे हैं, उनमें जो सबसे पहला दरवाजा है वह आज्ञा चक्र का ही दरवाजा है। व्यक्ति जब इस दरवाजे से प्रवेश कर जाता है तो अंदर मिलने वाले और कई दरवाजों से प्रवेश करते हुए अंतिम खजाने तक पहुंच जाता है। जो पहले दरवाजे से अंतिम दरवाजे तक पहुंचने की यात्रा होती है दोस्तों, उसको ही हम आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं। जब इस यात्रा को हम करते हैं तो तमाम अनुभवों को, स्थितियों को, शक्तियों को प्राप्त करते हैं, महसूस करते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज्ञा चक्र जगाना आवश्यक होता है, क्योंकि इस पहले गेट को प्रवेश करने में ही सबसे ज़्यादा परेशानी आती है। इसके लिए ही अधिक प्रयास व्यक्ति को करना पड़ता है। जिस प्रकार से गाड़ी पहले गियर में अधिक पावर लगा के चलती है,
ऐसे ही आपको आज्ञा चक्र खोलने में ही अधिक ताकत लगानी पड़ती है, अधिक परिश्रम करना पड़ता है, अधिक नियम संयम रख करके अभ्यास किया जाता है। जब आप इसमें प्रवेश कर जाते हैं तो जो आपका बाहरी अभ्यास है यह छूट जाता है, इसका उपयोग खत्म हो जाता है। फिर दूसरा अभ्यास आपको प्रारंभ करना होता है। इस तरह से आगे की यात्रा हमारी शुरू हो जाती है। इसीलिए आज्ञा चक्र को जगाना आवश्यक है। जब यह जागृत हो जाता है तो शरीर में परिवर्तन होने लगते हैं, कुछ अनुभव होने लगते हैं, कुछ संकेत मिलते हैं, जिससे आप जान जाते हैं कि हमारा आज्ञा चक्र जागृत हो गया है। यहाँ आपको कुछ दृश्य भी दिखाई देते हैं। दोस्तों, आज्ञा चक्र दो रूपों में कार्य करता है। एक तो प्रवेश द्वार है, दूसरा यही अंदर प्रवेश करने के साथ ही एक एलसीडी यानी स्क्रीन का भी कार्य करती है। आपके शरीर में जो भी प्रतिक्रियाएं होती है, जो भी घटनाएं घटित होती है, वह सब इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यह स्क्रीन चलती रहती है। जब आप आज्ञा चक्र में प्रवेश करते हैं तो शरीर की एक दूसरी परत होती है, उसमें आप प्रवेश कर जाते हैं, जिसे दूसरा गेट कहते हैं। इसी त्रिकुटी पर एक सुरंग मिलती है जो बहुत गुप्त होती है। इस सुरंग में उजाला होता है। पहले हम अंधकार में होते हैं, फिर हम प्रकाश में जाते हैं। यह हमारे ध्यान की एक प्रारंभिक अवस्था होती है दोस्तों। तो ऐसे अनुभव जब आपको मिले तो आपको समझना चाहिए आपका आज्ञा चक्र जागृत हो गया है। आप आज्ञा चक्र में प्रवेश कर गए हैं। यहाँ एक दीपक के समान भी हमें दिखाई देता है, जिसका प्रकाश हमें दिखाई देता है। लेकिन यह एक प्रारंभिक अवस्था है। जब अंधकार से प्रकाश में पहुँचते हैं तभी आप आगे के लिए सक्षम हो पाते हैं। जब आज्ञा चक्र जागने वाला होता है तब इस प्रकार के तमाम दृश्य आपको दिखाई देते हैं। तमाम जीव जंतुओं, पशुओं के आपको दर्शन होते हैं। आपकी जैसी मनोवृत्ति होती है उसी मुद्रा में आपको उनके दर्शन होते हैं। जब आप आज्ञा चक्र में प्रवेश करेंगे तो आपको इस प्रकार की सारी चीज़ें मिलेगी, क्योंकि यहाँ जो ज्ञान आपको दिया जाता है वह अनुभव के आधार पर दिया जाता है दोस्तों, जो वास्तविक है। कही सुनी बातें आपको नहीं बताई जाती है। यहाँ पर आज्ञा चक्र पर आप जब प्रारंभ में अभ्यास करते हैं तो आपको इसके ऊपर कुछ रेंगने जैसा महसूस होता है, एक स्पंदन जैसा महसूस होता है, एक खुजली आपको महसूस होती है। 24 घंटे कुछ ना कुछ हरकत उस स्थान पर होती रहती है। यह प्रारंभिक अवस्था में होता है दोस्तों। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लेना आपको रोज ध्यान करना है। यह बहुत अच्छी स्थिति है दोस्तों। अब आगे चलकर आपका आज्ञा चक्र धीरे धीरे खुल जाएगा। आध्यात्मिक क्षेत्र की वास्तविकता को अगर जानना है तो आज्ञा चक्र का खुलना बहुत आवश्यक है दोस्तों। उस परमात्मा का जो ब्रह्म स्वरूप है उसे जानना है। उस रहस्य को अगर जानना है तो आपको आज्ञा चक्र खोलना ही पड़ेगा। यह सृष्टि कैसे कार्य करती है, तमाम जीवों का निर्माण कैसे हुआ है, ब्रह्म कौन है, भगवान कौन है, सूक्ष्म क्या है, स्थूल क्या है, मानव मानव से भिन्न क्यों है, जीव जीव से भिन्न क्यों है, प्रकृति एक होते हुए भी इसमें इतनी भिन्नता क्यों है। यह सारे रहस्य आपके अंदर में ही मिलते हैं। यह ब्रह्मांड क्यों है, आकाश क्यों है, पृथ्वी क्यों है, यह सारी एक्टिविटीज़ क्यों हो रही है, उसका मूल कारण क्या है, उनके सारे रहस्य
इनके पीछे की मुख्य वजह आप अंदर में प्रवेश करके ही जान सकते हैं। इसीलिए आज्ञा चक्र का जागना आवश्यक है। आप जन्म क्यों लेते हैं? आपकी मृत्यु क्यों हो जाती है? आपकी मृत्यु के बाद आप कहाँ जाते हैं? आप किस स्थिति में रहते हैं? यह सारी चीज़ें आप अंदर में ही जानते हैं। इसीलिए आज्ञा चक्र को जगाना बहुत आवश्यक होता है दोस्तों। बिना आज्ञा चक्र को जगाए आध्यात्म की जो यात्रा है दोस्तों, वह प्रारंभ नहीं होती। बाहरी यात्राओं से तो हमें एक सामान्य ज्ञान हो सकता है, फिजिकल ज्ञान हमें अंदर से ही प्राप्त होता है दोस्तों। फिजिकल ज्ञान के लिए आज्ञा चक्र से ही प्रवेश करना होता है। आप चाहे कुंडलिनी की साधना करते हो या कोई भी चक्र जगाते हो, आज्ञा चक्र पर ही आपको ध्यान देना होता है। आंखें बंद करके यहीं पर आपको देखना होता है। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो शरीर की एक एक एक्टिविटी, एक एक हरकत हमें स्पष्ट दिखाई देती है। सारा खेल अंदर में ही सूक्ष्म शरीर में है। इस सूक्ष्म शरीर को जानने के लिए, वहाँ की एक एक स्थिति को समझने के लिए हमें आज्ञा चक्र के द्वारा प्रवेश करना होता है। इसीलिए दोस्तों आज्ञा चक्र जगाना बहुत जरूरी होता है प्रत्येक साधक के लिए। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।